आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। देव ऋषि के सूत्र सत्य में अपने शब्द प्रसूनों को पिरोते हुए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बोले, सचमुच ही राज पारदोष तो राजा के सानिध्य में रहकर ही जाना जा सकता है। यह तब और भी सुखकर एवं प्रीतिकर होता है जब हमारे वत्स अम्बरीश की भांति तपस्वी ब्राह्मणों एवं साधुओं को साक्षात साकार नारायण के रूप में पूज्य मानता हो। और रही भोजन की, तो इसका स्वाद एवं सुख चर्चा चिंतन में नहीं, इसे ग्रहण करने में है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का यह कथन कुछ इतना मधुर एवं लयपूर्ण था कि उनकी शब्दावली एक नवीन दृश्यावली को साकार कर रही थी। एक बारगी सभी के अंतर्भावों में भुवन मोहिनी अयोध्या, सरयू का तट, उस पावन नदी का नीर, उसमें मचलती लहरें और उन लहरों में अटखेलियां करती सूर्य रश्मियां और अवधवासियों पर, समस्त भक्तों और संतों पर अपनी स्वर्णिम कृपा बरसाते सूर्य देव प्रकट हो उठे थे। ये बड़े ही गहन समाधि के क्षण पल थे। इन क्षणों में, इन पलों में हिमवान के आंगन में बैठे हुए सभी ने अयोध्या का सुखद अतीत निहारा। उन्होंने देखा कि राजर्षि अम्बरीश किस तरह तपोधन महर्षि विद्रुम और उनके शिष्य शील व सुभूति का सत्कार सम्मान कर रहे हैं। किस तरह वह उन्हें बार बार आग्रह पूर्वक भोजन ग्रहण करा रहे हैं। सबने यह भी देखा कि राज परितोष एवं क्षुधा शांति के सुखद पल सरयू के तीर पर ही समाप्त न हुए, बल्कि महाराज उन्हें आग्रह पूर्वक राजभवन में ले गए। भव्य राज प्रसाद में महारानी समेत सभी राजसेवकों व राजसेविकाओं ने उनका सम्मोहक सम्मान किया। आरती के थाल सजे, बंधनवार टंगे, मंगल गीतों का गायन हुआ। इतने पर भी महाराज ने विराम न लिया। वह उन्हें आग्रह पूर्वक राजसभा में ले गए, जहां स्वागत सम्मान के इस समारोह ने अपना चरम देखा। राजऋषि अम्बरीश की भावनाओं में भीगे ऋषि विद्रुम इसे तितीक्षा के रूप में सहन करते रहे, परंतु एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की ओर सांकेतिक दृष्टि से देखा। अंतर्ज्ञानी ब्रह्म ऋषि परम तपस्वी का संकेत समझ गए। उन्होंने अम्बरीश को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र, अब ऋषि श्रेष्ठ को तपोवन जाने की अनुमति दो, क्योंकि ऋषिवर इस समय तुम्हारे भावों के वश में है। इसी वजह से वह तुम्हारे प्रत्येक आग्रह और अनुरोध को स्वीकार करते जा रहे हैं, परंतु यह उनकी और उनके शिष्यों की प्रकृति के विपरीत है। उनकी प्रकृति के लिए तो तपोवन की कठोरता व दुष्कर दुर्दश साधनाएं ही सहज हैं। इसीलिए उन्हें अब तपोवन जाने दो वत्स। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महाराज अम्बरीश के लिए ही नहीं, बल्कि उनके समस्त कुल के आराध्य थे। उनका प्रत्येक वचन उन्हें सर्वथा शिरोधार्य था। इसीलिए उन्होंने भीगे नयनों से, विगलित मन से ऋषि विद्रुम व शील और सुबुद्धि को विदाई दी। अतीत के इन अनूठे दृश्य को सभी ने अपने अंतर्भावों में निहारा। ये क्षण बड़े शीतल और सुखद थे। ये अनुभूतियां कई क्षणों तक सभी को घेरे रहीं। तभी उस सघन आध्यात्मिक वातावरण में एक प्रखर तेजस्विता ने आकार ग्रहण किया। यह आकृति परम तेजस्वी व प्रखर तपस्वी ऋषि दुर्वासा की थी। ऋषि दुर्वासा अपने प्रचंड तप व असाध्य साधन के लिए विख्यात थे। उन्होंने योग व तंत्र की अनगिनत दुष्कर साधनाएं संपन्न की थी। विविध विद्याएं अपने सभी सुफल के साथ उनके सामने करबद्ध खड़ी रहती थीं। इन महान ऋषि ने केवल दुर्व खाकर हजारों वर्ष तप किया था। दीर्घ अवधि तक इस दूर आसन भोजन के कारण ही
उनका नाम दुर्वासा हो गया था। उनकी चमत्कारिक शक्तियों व विकट तप की ही भांति उनका क्रोध भी लोक विख्यात था, परंतु उनका क्रोध सदा ही किसी न किसी भांति लोक कल्याणकारी था। ऐसे ऋषि दुर्वासा का आगमन सुखद किंतु आश्चर्यजनक था। वे महारुद्र के रौद्र तेज की साकार रौद्र मूर्ति थे। उनके आगमन से कुछ को प्रसन्नता हुई तो कुछ को आश्चर्य, परंतु सुखी सभी थे, क्योंकि सभी को यह लग रहा था कि महर्षि के आगमन से भक्ति गाथा में एक नई कथा पिरोई जाएगी। ऋषियों ने महर्षि का स्वागत किया। देवों, गंधर्वों, सिद्धों व चारणों ने उन्हें भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। महर्षि दुर्वासा ने वे हंसते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्हें इस तरह हंसते देखकर सभी को आश्वस्ति मिली। सभी को आश्वस्ति पाते देख महर्षि भी पुलकित हुए। उन्होंने सभी से कहा, मैंने अपने जीवन में अनगिनत साधनाएं की हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि अब तो मैंने साधनाओं और सिद्धियों की गणना करना ही छोड़ दिया है। विद्याओं के विविध प्रकार, उनके सुफल मेरे लिए अर्थहीन हो गए हैं। इन सब से मुझे किंचित मात्र भी शांति नहीं मिली। यह परम शांति तो भक्ति में है, जिसकी वजह से वत्स अम्बरीश का इतने युगों बाद नाम श्रवण भी भावों को भिगो देता है। जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं भगवान है। जहाँ भगवान है वहाँ पराजय अशुभ टिक ही नहीं सकते। इसीलिए भक्ति ही श्रेष्ठतम साधन मार्ग है। महर्षि दुर्वासा के अनुभूति वाक्य सभी को प्रीतिपूर्ण लगे। उन सब ने देव ऋषि की ओर देखा। देव ऋषि ने पुलकित मन से महर्षि दुर्वासा की ओर देखते हुए अपने नए सूत्र का उच्चारण किया। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। इसीलिए संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। देव ऋषि के इन वचनों को सुनकर ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा कह उठे, नारद के ये वचन त्रिकाल सत्य हैं, त्रिवार सत्य हैं। सच यही है कि यदि यही सर्वकालिक सत्य है, मेरी स्वयं की अनुभूति भी यही कहती है। फिर थोड़ा रुककर वह बोले, संभव है कि यह कथा आपने सुन रखी हो, परंतु फिर भी मैं इसे कहना चाहता हूँ। अवश्य कहें महर्षि। सभी ने लगभग एक स्वर से कहा। केवल ऋषि अत्रि मुस्कुरा दिए। ऋषि दुर्वासा के अपने पिता की इस मुस्कान पर दोनों हाथ जोड़ दिए और कहना आरंभ किया। अभी आपने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के मुख से भक्त अम्बरीश का भक्ति प्रसंग सुना है। मैं भी आज उनकी भक्ति की सराहना करना चाहता हूँ। इस कथा को घटित हुए युगों बीत गए, परंतु मेरे अंतःकरण में वे सभी दृश्य अभी भी जीवंत है। उस दिन भी एकादशी व्रत के पारायण का उत्सव था। ठीक वैसा ही आयोजन, वैसा ही समारोह संभार, जिसकी कथा आप सभी ने थोड़ी देर पहले सुनी है। बस अंतर इतना था कि वत्स अम्बरीश ने एक दिन पूर्व मुझे आमंत्रित किया था, परंतु मैं पारायण उत्सव पर निश्चित मुहूर्त से काफी विलंब पहुंचा। अम्बरीश जब तक प्रतीक्षा कर सकते थे उन्होंने की, परंतु बाद में ऋषियों के निर्देश से उन्होंने पारायण कर लिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने मुझसे क्षमा याचना भी की, परंतु मैं तो उस दिन अहमता से ग्रसित था, सो मैंने क्रोधवश क्रूर कराल कृत्य का प्रयोग अम्बरीश पर कर दिया। वहां उपस्थित ऋषियों के पास इसकी कोई काट न थी। सभी असहाय से खड़े इसे देखते रहे और क्रूर कराल कृत्या अम्बरीश को जलाने लगे। उन्होंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की ओर देखा और इन महान ऋषि के संकेत को समझकर आर्त स्वर से पुकारा, रक्षा करो नारायण, करुणा करो हे भक्त वत्सल। अम्बरीश की इस आर्त पुकार ने जैसे सप्तलोक और 14 भुवनों को भेद दिया। फिर पलक झपकते ही जैसे सहस्र सूर्य आकाश में उदित हो गए। यह नारायण के सुदर्शन चक्र का प्रकट्य था, जिसने क्षणार्ध में उस कृत्या को भस्मीभूत कर दिया।
फिर वह सुदर्शन वेगपूर्ण हो मुझे दंडित करने के लिए दौड़ा। मैं भी भयभीत होकर भागा। पहले पिताश्री अत्रि और फिर माताश्री अनुसुईया के पास गया। इन्होंने मुझे परामर्श दिया कि पुत्र, तुम अम्बरीश की शरण में जाओ, अन्यत्र तुम्हें कहीं भी शरण न मिलेगी। पर मुझ अभिमानी को यह बात समझ में ना आई। सो ऋषियों के पास से त्रिदेवों के पास गया, ब्रह्मा, शिव और अंत में नारायण के पास। परंतु वहां भी यही कहा गया कि तुम अम्बरीश के अपराधी हो, उन्हीं की शरण में जाओ। आखिर थक हार कर मैं अम्बरीश के पास गया। परंतु यह क्या, उन्होंने तो मेरे पांव पकड़ लिए और कहा, आप पर नारायण की अवश्य कृपा होगी। उनके इन स्वरों के साथ ही सुदर्शन तिरोहित हो गया। परंतु उस दिन मुझे यह बोध अवश्य हो गया कि भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे महाराज की रसमयता से प्रकट हुआ है भक्ति शास्त्र। धन्यवाद।